जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। निर्जला एकादशी महात्म। श्री भीमसेन बोले कि हे पिता, मैं भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने का मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक के बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का अन्न खाया करो। इस बार भीमसेन बोला, हे पिता, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक ही समय भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास रहता है, जो अधिक अन्न खाने की शांति होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य ही कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत ही शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से कि पुराणों का सार है। मैं कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ और सरलता के समान कांपने लगा। वह बोले कि पिता, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे यह व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वर्ष मिथुन संक्रांति के मध्य में श्रेष्ठ जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन से जल प्राप्त वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह जल की अधिक कम जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर को शुद्धि हो जाती है। आवागमन में 7 मासों से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय के सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे 12 एकादशी का फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य जन दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष पूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दोनों के पुण्य के समान है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों को मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान के विष्णु के दूत स्वर्ग ले जाते हैं और उनके पुष्प विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गऊ का दान करना चाहिए। व्यासदेव ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहती है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनय करनी चाहिए कि भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, जिससे दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते। इस दिन एक बड़े वस्त्र के ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत को पर में स्नान तप आदि करते हैं उसको करोड़ फल स्वर्ग
दान का फल मिलता है। जो मन से इस दिन यज्ञ आरती करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मचारी, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गऊ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षा, मिष्टान और देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।